ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 309 में स्कंद 5 अध्याय 16 जम्बू द्वीप का वर्णन, इसका श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले इस अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों की श्रृंखला को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी यहाँ परस्पर भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद सहित तात्पर्य परक व्याख्या यहाँ हम सभी परस्पर भक्तों के संग में श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, अपनी पुस्तकों का आप यहाँ पर संदर्भ ले सकते हैं। पंक्ति दर पंक्ति श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य इस क्लिष्ट विषय को अत्यंत सरलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं प्रस्तुत भी करूंगी। अध्याय 16 जिसमें 29 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात मैं यहाँ स्क्रीन पर इन श्लोकों को इसलिए प्रस्तुत करती हूँ, श्लोकों की संख्या को, जिससे हमें अपने अध्ययन की निरंतरता का भान रहे। तो अध्याय 16 जम्बू द्वीप का वर्णन, इसमें 29 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या 397 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 4,449 हो जाएगी। अध्याय 16 जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन, यहाँ पर यदि हमें स्मरण हो तो महाराज प्रियव्रत और उनके पूर्वजों के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भूमंडल के, लोक के भागों का, मेरु पर्वत का, इसके स्वरूप का, परत दर परत किन सामग्रियों से ये निर्मित है, इसका यत्र तत्र वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पर एक अध्याय के इन 29 श्लोकों के माध्यम से इस भौगोलिक संरचना को समझने समझाने का ये सुखदेव गोस्वामी का प्रयास है। मंगलाचरण के पश्चात कई संख्याएं आएंगी, इसमें योजन मापक इकाइयां आएंगी, कई स्थानों के नाम आएंगे जिनका हमें क्रमगत अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 309 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 16 जम्बू द्वीप का वर्णन
आरंभ करने जा रहे हैं महर्षि वेद व्यास के 18,000 श्लोकों के इस क्रम में। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 4,449 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। राजोवाच उक्त त्वया भूमण्डल आयाम विशेष यावत् आदित्य तपति यत्र च असौ ज्योतिषाम गणे चन्द्रमा वासद दृश्यते। राजोवाच उक्त त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावत् आदित्य तपति यत्र च ज्योतिषां गणे चन्द्रमा वासः दृश्यते। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन श्रवण करने के पश्चात परीक्षित द्वारा यहाँ पर भूमंडल नामक लोक के संबंध में जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां तक भूमंडल नामक लोक व्याप्त है। यदि श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि वर्तमान विज्ञान के अनुसार बात करें तो सूर्य का प्रकाश 93 लाख क्षमा कीजिए, यदि आप लोगों को स्क्रीन दिखे यहाँ पर, मैं स्क्रीन नहीं दिखा पा रही हूँ। एक चित्र है जिसके अनुसार, हाँ, मैं आप लोगों को जहां आप समूह में जुड़े हुए हैं वहां भेज दूंगी। सूर्य की प्रकाश की जो दूरी है उसका उल्लेख करते हुए कहा गया है 9 करोड़ 30 लाख मील, 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी करके तय करके सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है। और यदि हम इस आधार पर गणना करें तो भूमंडल की त्रिज्या को यहाँ पर 9 करोड़ 30 लाख मील बताया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि गायत्री मंत्र में जब हम ओम भूर्भुवस्वः का जप करते हैं तो इसमें भूर शब्द प्रथम, ओम भूर, भूर शब्द भूमंडल का द्योतक है। उसके पश्चात तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है। तो सूर्य सभी प्रकार से सभी सभ्यताओं में इस धराधाम की किसी न किसी रूप में किसी न किसी नाम में पूजनीय बताए गए। जहां तारे हैं, जहां नक्षत्र हैं, उनमें से किसी की भी समता सूर्य के समान नहीं की गई है। वर्तमान आधुनिक विज्ञानी भी इसे मानते हैं। भगवत गीता का उल्लेख यदि हमें स्मरण हो तो अध्याय 10 श्लोक संख्या 21 में भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है, नक्षत्राणाम अहम शशि, अन्य सभी नक्षत्र हैं जैसे चंद्रमा है और इन सभी को सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ये सभी वास्तव में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ग्रहों की स्थिति के लिए हम देख सकते हैं कि जितना आधुनिक विज्ञान हमें उपलब्ध करा रहा है उससे अधिक श्रीमद् भागवतम के सृजन से भी पहले आचार्यों को आकाश और विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात है। तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ जो वर्णन किया जाएगा ग्रहों के संबंध में, दीर्घ काल से इस विधा पर प्रस्तुत ज्ञान को पुनः यहाँ पर उल्लिखित किया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति इतने स्पष्ट तरीके से ज्ञात थी, इस अध्याय को श्रवण करके हमें इसका परिचय प्राप्त होगा। तो भूमंडल की त्रिज्या 9 करोड़ 30 मील, क्योंकि जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है
और प्रकाश की दूरी तय करके आने की जो गणना आधुनिक विज्ञान द्वारा दी गई है वो इस संबंध में मेल खाती है। श्लोक संख्या 2 में तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखाते सप्तभी सप्त सिंधव सिंधव सप्तपि सप्त सिंधव उपक्षिप्ता यत एतस्य सप्तद्वीप विशेष विकल्प त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेव अखिलम् अहम् मानतो लक्षणत च सर्वं विजिताज्ञास्यामि। को प्रयास करते हैं, संभवतः हम लोग इसे 4 पंक्ति वाले में पढ़ सकते हैं। तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखाते सप्तभी सप्त सिंधौ उपक्षिप्ता यत एतस्य विकल्प त्वया भगवन् खलु सूचित एतत् एव अखिलम् अहं मानतो लक्षण च सर्वम विजिज्ञासामि। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमाण पहियों से 7 गड्ढे बने जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनकी माप नाप तथा विशिष्टताओं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है। मुझे विस्तार से इनके संबंध में जानने की इच्छा है, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये विषय कहाँ से आ रहा है? यदि हम सबको बिल्कुल आरंभ का स्कंद 5 का प्रथम अध्याय स्मरण हो तो महाराज प्रियव्रत के संबंध में वहां पर कहा गया था कि उन्होंने अपने रथ के चक्र से भूमंडल के 7 द्वीपों की स्थापना की और जम्बू द्वीप और उसके पश्चात एक एक द्वीप का नाम लिया गया था और उनके 10 पुत्र थे जिनमें से 3 सन्यासी मार्ग पर प्रवृत्त हुए, पर जो 7 पुत्र थे उनको उन्होंने 7 द्वीप प्रदान किए थे। और दूसरा ही अध्याय महाराज अग्निद्र का था। अग्निद्र को जम्बू द्वीप प्राप्त हुआ था। तो उसी संदर्भ को यहाँ पर लाते हुए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आपने सामान्य रूप से माप नाम और विशिष्टताएं बताई थी। तो एक द्वीप दूसरे द्वीप से एक समुद्र द्वारा विभक्त है और 7 प्रकार के द्रव्य हैं उस समुद्र में। तो सब जगह जल नहीं है, वहां पर शहद का उल्लेख है, दूध का उल्लेख है, दही का उल्लेख है, आ, मीठे जल का उल्लेख है। तो एक खारे जल का उल्लेख है समुद्र में के नाम पर, एक मीठे जल का उल्लेख है। उसका स्मरण करा रहे महाराज परीक्षित, कहते हैं मेरी इस कामना को पूर्ण करें कि मैं उनके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 3 में भगवत गुणमये स्थूल रूप आवेशितम मनो गुणेपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये शमम् आवेशितुं तत् ऊह एतत् गुरो अर्हसि अनुवर्णयितुमिति। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य रूप स्थूल विश्व पर रूप पर स्थित हो जाता है तो उसे सत्व शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। स्थूल स्वरूप में भी इस भौतिक जगत के लिए कहा गया है कि प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम का बाह्य स्वरूप जो ये स्थूल जगत है, यदि इसमें भी जीव अपने आप को परमात्मा की प्रतीति में व्यस्त रखे तो वो शुद्ध सत्व को धारण कर सकता है। स्कंद 2 में हमने विराट रूप का वर्णन जो श्रवण किया विद्वत जनों द्वारा,
प्रस्तुत उसका यही संदर्भ है। और सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित बिल्कुल आरंभ के उस चर्चा परिचर्चा में इसका ज्ञान दे चुके हैं। तो अपने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए उसका सतत चिंतन करके, यहाँ उल्लेख है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने सतत चिंतन किया है उस स्वरूप का। कहने के लिए विराट रूप निश्चय ही सांसारिक है, पर क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है और उसकी स्मृति और चिंतन परमात्मा स्वरूप में की जा रही है, इसलिए वो शुद्ध है, सांसारिक नहीं। तो विराट स्वरूप निश्चय ही सांसारिक है, पर क्योंकि वो भगवान का अंश है और उसका सतत चिंतन भगवान का स्मरण करने में अपने को जीव व्यक्त कर रहा है, व्यस्त कर रहा है, तो इस अर्थ में वो सांसारिक नहीं है। और वैसे महाराज परीक्षित का चित्त तो वैसे भी आत्म चेतना से संतृप्त कहा गया है। तो भौतिक वस्तु को यदि, यहाँ समझने वाला जो तत्व है, अभी तक हम लोग कथा के रूप में इसको श्रवण करें, तत्व यहाँ पर ये विशेष उल्लिखित है। जैसे ये जूम का प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल, ये भौतिक है, सांसारिक है, निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। पर यदि इसका प्रयोग हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को समुन्नत करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो अब इसमें कुछ भी सांसारिक नहीं है। श्री रूप गोस्वामी का उल्लेख है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि भौतिक वस्तु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है। फलतः प्रत्येक वस्तु यदि श्री भगवान की सेवा में समर्पित की कर दी जाती है, तो कुछ किसी भी अर्थ में सांसारिक नहीं रह जाती। हरि सेवाया हय अनुकूल विषय बलिया ताहर त्यागे हय भूल। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा कहा गया है कि श्री भगवान से संबद्ध किसी भी वस्तु को यह सोचकर न त्याग दे कि यह भौतिक है अथवा इंद्रिय सुख के लिए है। इसे भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। और इंद्रियां शुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी भगवान की सेवा के लिए तत्पर की जाती हैं, वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो जब परीक्षित श्री भगवान के इस विराट रूप का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मनस्थल है वो दिव्य धरातल पर स्थित है, कहीं पर भी सांसारिकता से उत्प्रोत नहीं है। ब्रह्मांड के विषय में ये विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की उनकी इच्छा वास्तव में श्री भगवान की पृष्ठभूमि में चिंतन से प्रेरित है। सतत वो स्मरण कर रहे हैं, इस अर्थ में वो इस संबंध में यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे अब। ऋषि उवाच न वे महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठां मनसा वचसा वादिगन्तुम् अलमा विबुधायुषापि पुरुष तस्मात् प्राधान्येन एव भूगोलक विशेषम नाम रूपमान लक्षणतो व्याख्यास्याम। ऋषि श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, श्री भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व, रज तथा तम, इन तीन गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के बाद भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सका। तो भी हे राजन, मैं भूगोलक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनके नामों, रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों सहित व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा के समान यदि आयु प्राप्त हो जाए, तो भी इस ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप का उल्लेख करना संभव नहीं है। और भौतिक स्वरूप क्या है इस ब्रह्मांड का? भगवान की सृष्टि का चतुर्थांश है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान की संपूर्ण सृष्टि का तो अनंत काल तक वर्णन करने पर भी पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती है।
श्रील प्रभुपाद आधुनिक विज्ञानियों के संदर्भ में समय समय पर कहते रहे कि ब्रह्मांड की स्थिति, अंतरिक्ष की विशालता की व्याख्या को जानने का प्रयत्न करना और ये सोचना कि ये जितने प्रकाशमान नक्षत्र हैं, ये विभिन्न प्रकार के सूर्य हैं, ये अपूर्ण ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अन्य नक्षत्र चंद्रमा के तुल्य हैं, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं है। और भूलोक के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग है जिसमें से होकर सूर्य प्रकाश तथा उष्मा गति करते हैं। तो ब्रह्मांड जहां तक हमें दिखता है, वहां तक अंतरिक्ष में फैला है और प्रकाश युक्त नक्षत्रों तक परिवृत है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं यहाँ पर कि इसका संपूर्ण वर्णन कर पाना संभव नहीं है, पर क्योंकि महाराज परीक्षित इस ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो जो उन्हें परंपरा रूप से प्राप्त हुआ है उसको वो यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। तो जितना यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, उतना हम सभी श्रवण करके समझने का प्रयास करने के इस उपक्रम में प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 5 में, यो वा अयम द्वीपः कुवलय कमल कोश अभ्यंतर कोश नियुत योजन विशाल समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रमः। यो वायं द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन विशाल संवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम। भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है और इसके सातों द्वीप पुष्प कोश के सदृश हैं। इस कोश के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन अर्थात 80 लाख मील है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है। तो ये आरंभ किया है यहाँ पर और इसको हम कहते हैं, तो कमल पुष्प के सदृश भूमंडल को बताया गया है और भूमंडल के इस कमल 7 द्वीप जो पुष्प कोश कहे जा रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रयास करके भी ये चित्र यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है इसलिए आपको स्क्रीन शेयर में ये ले नहीं रहा है। इसको हमें इस प्रकार से अनुभव करना है कि कमल पुष्प है, 7 द्वीप पुष्प कोश हैं और इस कोश के मध्य में जम्बू द्वीप है। योजन और मील दोनों में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है 80 लाख मील, 10 लाख योजन, 80 लाख मील, जिसमें भी आसानी से समझा जा सके, मील व्यवहारिक भाषा में तो 80 लाख मील समझा जा सकता है। तो जम्बू द्वीप जो कहा गया है वो कमल पत्र के समान गोल बताया गया है। यहाँ आगे भी वर्णन आएगा श्लोक संख्या 6 में, यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजन सहस्रायाम अन्यष्टभिमर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 9000 योजन अर्थात 72,000 मील बताई गई है। तो 8 गुना है, एक योजन में 8 मील। इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं। तो सबसे पहले भूमंडल कमलकोश के समान है, उसके मध्य में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के सदृश गोल बताया गया है। उस जम्बू द्वीप में 9 खंड बताए गए हैं, प्रत्येक खंड दूसरे से 8 पर्वत से भिन्न है। तो एक खंड फिर एक पर्वत, एक खंड फिर एक पर्वत, और उस विलगता को कहा गया है कि 9 खंड में 8 पर्वत उसे विलग कर रहे हैं और प्रत्येक खंड को 72,000 मील के बराबर बताया गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वायु पुराण से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्धरण दिया है, जिसमें हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके विभिन्न पर्वतों की स्थिति भी
वर्णित की गई है। तो मैं ये यहाँ पर जिस प्रकार से वर्णित है उस प्रकार हम लोग इसको श्रवण करेंगे। धनुवर्त संस्थिते ग्वेये द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र चत्वारि चतुरस्रम् इलावृतम् इति दक्षिणोत्तरे भारतोत्तरकुरुवर्षे चत्वारि किं पुरुषहरि वर्षरम्यकहिरम्यणानि हिरण्मयानि वर्षाणि नीलनिषदयो ते तरश्चिनीभूय समुद्रप्रविष्टयो संलग्नत्वम् अङ्गीकृत्य भद्राश्वकेतुमालयो अपि धनुराकृतित्वम् अत तयोर्दैर्घ्यत एवं मध्ये सङ्कुचितत्वेन नवसहस्रायामत्वम् ईलावृतस्य तु मेरु सकाशात् चतुर्दिक्षु नवसहस्रायामत्वं सम्भवेत वस्तुतः तव इलावृतभद्राश्वकेतुमाला नाम चतुस्त्रिंशत् सहस्रायामत्वं येयम्। तो यहाँ पर इसका अनुवाद नहीं दिया है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा वायु पुराण से संबंधित इस श्लोक को आगे स्वयं व्यासदेव भी यहाँ पर उल्लेखित करेंगे, पर श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में इस संदर्भ में व्यक्त किया गया है कि ये केवल एक शास्त्र का वर्णन नहीं है, कि अर्थात ये जम्बू द्वीप के 9 खंड और प्रत्येक खंड में के मध्य में अंतर करने के लिए 8 पर्वत, ये वास्तव में अन्य स्थानों पर भी वर्णित है। तो आगे इसी अध्याय में इसका वर्णन आएगा, जो अभी हमने श्रवण किया है इसको भागवतम में कैसे प्रस्तुत किया गया है वो भी आगे श्लोक में वर्णन आएगा। यहाँ तात्पर्य में केवल श्लोक देकर उसका तात्पर्य न देने का अभिप्राय इस संदर्भ में, क्योंकि समान विषय भी आगे आने वाला है। श्लोक संख्या 7 में एषां मध्ये इलावृतं नामभ्यन्तरवर्षम यस्य नाभ्याम् अवस्थित सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजमेरु द्वीपायां समुन्नाः कर्णिकाभूतः कुवलये कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशत् सहस्र योजन विततः मूले षोडश सहस्रं तावत् आन्तभूम्यां प्रविष्टः। इन खंडों में से इलावृत नाम का एक वर्ष है, वर्ष अर्थात खंड है, जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। इलावृत वर्ष में ही स्वर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1 लाख योजन या 8 लाख मील है, जिनमें से 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन और पद भाग पर 16,000 योजन है। तो किसी भी प्रकार से यदि ये बहुत अधिक कठिन भी लग रहा हो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर ये स्पष्ट करना है कि ये सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये पृथ्वी, भूमंडल, ये भूलोक जो हमारे 14 लोकों में अध्यात्म में वर्णित है, ये एक निश्चित माप, नाम, आकार और व्यवस्था से उत्पन्न है। यदि अभी तक में तनिक भी कुछ अस्पष्टता हुई हो, कहीं भ्रम हो, आप श्रवण कर सकते हैं पुनः। उसके पश्चात भी यदि विषय स्पष्ट न हो तो निश्चित रूप से पूरा सत्र श्रवण करें, पूरे श्लोकों को पढ़ें और उसके पश्चात उसको, उस मानचित्र को अपने मस्तिष्क में हमें धारण करने की आवश्यकता है। तो कमल के 7 कोशों में जो मध्य है, उस भूमंडल के जम्बू द्वीप के 9 कोशों में से एक, जिस पृथ्वी की यहाँ पर बात की जा रही है, वो जिस पर्वत पर स्थित है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया। इलावृत नाम के खंड को, जिसमें सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। हमारे इन शास्त्रों में अनेकों बार सुमेरु पर्वत का उल्लेख आता है। ये भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है और इस पर्वत की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई के बराबर। तो 10 जब हम श्रवण कर रहे हैं तो 1 लाख मील
क्षमा कीजिए, 1,00,000 योजन अर्थात 8,00,000 मील है और उसमें से केवल 1,28,000, 8,00,000 मील में से केवल 1,28,000 पृथ्वी के भीतर है। बाकी का 6,72,000 मील पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई बताई गई है। आगे कहा गया है श्लोक संख्या 8 में, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ये चित्र उपलब्ध करा सकूं ताकि आप सभी को सरलता हो सके। उत्तर उत्तरेण इलावृतं नीलश्वेत शृङ्गवान इति त्रय रम्यक हिरण्मय गुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरयः प्रागायता उभयत शारोध अवधयद्वि सहस्रपृथव एक एकश पूर्वस्मात् उत्तर दशांश अधिक अंशेन दैर्घ्य एव ह्यसन्नति। इलावृत वर्ष के, वर्ष यहाँ पर खंड का नाम है, इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में क्रमशः नील श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत है। ये तीनों रम्यक हिरण्मय तथा कुरु इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। इन पर्वतों की चौड़ाई 2000 योजन 16,000 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट तक विस्तृत है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की दशम अंश होती जाती है, किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है। तो ये जो नील श्वेत और श्रृंगवान नामक 3 पर्वत, ये इलावृत खंड के सुदूर उत्तर में बताए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि यही वर्णन मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से भी प्रस्तुत किया हुआ है और वहां पर चंद्रमा और सूर्य के अतिरिक्त राहु ग्रह के बारे में भी बताया गया। तो ये जो इलावृत वर्ष, इलावृत खंड के जो मध्य में, तो सबसे पहले भूलोक हो गया भूमंडल का, उसके पश्चात उसके मध्य में जम्बू द्वीप हो गया। जम्बू द्वीप के अनेकों खंडों में इलाव्रत खंड जो मध्य में स्थित है, उसके उत्तर और दक्षिण की तरफ से, तो उत्तर की तरफ से 3 पर्वतों के नाम यहाँ पर कौन से बताए गए हैं? यहाँ पर बताए गए हैं उनके नाम नील श्वेत और श्रृंगवान। और जब इलाव्रत के दक्षिण की बात है, वो श्लोक संख्या 9 में प्रस्तुत किए गए, क्योंकि 8 पर्वतों के नाम है खंड के दोनों तरफ। एवं दक्षिणे नीलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागयता यथा नीलादयः अयुतयोजन उत्तेधा हरिवर्ष किं पुरुष भारता नाम यथा संख्यम। इसी प्रकार इलाव्रत वर्ष के दक्षिण में तथा पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर की बात की जा रही है, जिनके नाम है निषद, हेमकूट तथा हिमालय। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन ऊंचा है। ये हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष नामक 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक है। तो अभी तक हमने 6 पर्वतों के नाम पढ़े, श्वेत, नील और श्रृंगवान। और अब दक्षिण की ओर में पूर्व से दक्षिण की इलाव्रत के दक्षिण में जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, उनके नाम में निषद, हेमकूट और हिमालय आ रहे हैं। तो हिमालय किस खंड के लिए है? भारतवर्ष के लिए। हेमकूट किस खंड के लिए? किमपुरुष खंड के लिए। और निषद किस खंड के लिए है? हरिवर्ष के लिए। ऊंचाई सबकी समान कही गई है। ये कहा गया है कि इनकी जो लंबाई है वो दशमांश होती जा रही है। अब इसके पश्चात पूर्व और पश्चिम में 2 और जो खंड के नाम है, उनका उल्लेख किया गया श्लोक संख्या 10 में। तथाइव इलावृतम अपरेण पूर्वेण च माल्यवद गंधमादनो आनील निषधायतो द्विसहस्रम पप्रथतु केतु
मालभद्राश्वयो सीमानं विदधाते। एक बार पुनः प्रयास करते हैं इसको पढ़ने का। तथा एव इलावृतम् अपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमादनो आनिलनिषद् आयतो द्विसहस्रं पप्रथतु केतुमाल भद्राश्वयोऽसिमानं विदधाते। इसी प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान और गंधमादन नामक दो विशाल पर्वत हैं। ये दोनों 2000 योजन 16,000 मील ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक तथा दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलाव्रत वर्ष की और केतुमाल तथा भद्राश्व नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक हैं। तो जिस कमल पुष्प की कमल कोश की यहाँ पर बात हो रही है, अब हम उसको समझ सकते हैं। इलाव्रत है, इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम में, इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम में कौन है? माल्यवान और गंधमादन है। तो इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम में यदि कल्पना करके देखिए, यदि माल्यवान और गंधमादन है तो ये पर्वतों के नाम हुए। इस खंड के एक तरफ गंधमादन हो गया, एक तरफ माल्यवान हो गया। अब क्योंकि खंड पर्वतों से विभक्त हो रहे हैं तो वो केतुमाल और भद्राश्व की सीमाओं को बता रहे हैं। तो एक तरफ केतुमाल है और एक तरफ भद्राश्व है। तो एक खंड अर्थात भूखंड, फिर एक पर्वत, फिर एक खंड, फिर एक भूखंड, इस प्रकार पर्वत इसकी बात की गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार 8 पर्वतों के नाम हो गए: माल्यवान, गंधमादन, निषद, हेमकूट, हिमालय, नील, श्वेत और श्रृंगवान। तो जहां पर क्योंकि बिल्कुल उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान था, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जब गंधमादन और विशाल गंधमादन और माल्यवान अपनी सीमाओं के विस्तार में जा रहे हैं तो उत्तर के नील पर्वत तक, दक्षिण में निषद तक फैलेंगे। तो इस प्रकार ये जोड़ रहे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, इन सब के वर्णन के पश्चात सरल शब्दों में, इस पृथ्वी पर न जाने कितने ऐसे पर्वत हैं जिनकी ठीक से माप नहीं हो पाई। तो जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ भागवतम में इंगित कर रहे हैं, हमें अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को जानने का प्रयास करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी इनकी गणना करना संभव नहीं। तो सुखदेव जैसे प्रामाणिक विद्वान के द्वारा प्रस्तुत इस वर्णन से हमें श्री भगवान की माया के इस सारे ब्रह्मांड के सृजन की रचना का एक अंश समझने का ये जो प्रयास है, यहाँ पर 10,000 100,000 योजन जो कुछ भी ये वर्णन है, इसे प्रयोगात्मक तरीके से यदि हम ना भी व्यवहारिक रूप में ना भी दर्शन कर पाए तो भी श्रीमद् भागवतम के कथन के अनुसार हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। ना ना जान पाने में हमारी कोई हानि नहीं है, और जानने के बाद संचय करने के पश्चात इस जीवन के उपलब्ध समय की व्यर्थता में कोई लाभ भी नहीं। श्लोक संख्या 11 में कहा गया है, मंदरो मेरु मंदर सुपार्श्व कुमुद इति अयुत योजन विस्तार उन्नाह मेरोचतु दिशम अवष्टभ्य गिरयः उपकिप्तः। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं जो इसकी मेखलाओं के सदृश हैं। ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे तथा इतने ही चौड़े हैं। तो ये वर्णन है इस प्रकार से। उसके पश्चात श्लोक संख्या 12 में बताया गया है, चतुर्षु एतेषु च्युत जम्बू कदम्ब नय क्रोधा चत्वारः पादपप्रवरा पर्वत केतव इव अधिसहस्रयोजन उन्नाः तावत् विततयः शत योजन परिराह। इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक एक आम्र, जामुन, कदम्ब तथा वट वृक्ष हैं।
इन वृक्षों का घेरा 100 योजन 800 मील तथा ऊंचाई 1100 योजन 8800 मील है। इनकी शाखाएं 1100 योजन की त्रिज्या में फैली हुई हैं। तो इन चार पर्वतों की विशालता का यहाँ पर उल्लेख है, जो कि सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 और 14 यहाँ पर एक साथ उल्लिखित है। यदाश्चत्वारः पयोमर्द्विक्षुरसमृष्टजला यदुपर्शिन उपदेवा गणा योगेश्वर्याणि स्वभावा स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतोभद्रमिति। भरत वंश में श्रेष्ठ हे महाराज परीक्षित, इन चारों पर्वतों के मध्य में चार विशाल सरोवर हैं। इनमें से पहले का जल दुग्ध की तरह, दूसरे का मधु के सदृश और तीसरे का इक्षु रस की भांति स्वादिष्ट है। चौथा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, इन्हें देवता भी कहा जाता है, करते हैं। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां यथा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर और से रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त चार देव उद्यान भी हैं, जिनके नाम है नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र। वास्तव में जब हम अनेकों पुराणों की कथाओं को सुनते हैं तो कहीं नंदन वन का नाम आता है, कहीं गंधमादन नंदन वन का नाम आता है, गंधमादन का हमने नाम सुना है, माल्यवन पर्वत, गंधमादन पर्वत का नाम, माल्यवन पर्वत का नाम सुना है हमने। और सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये जो अपार्थिव है, देवताओं के समकक्ष कहे गए हैं, वो यहाँ पर गमन करते हैं। वास्तव में जन श्रुतियों में तो यदि अपने अपने अनुभव से हम सबको विदित है, हिमालय की कंदराओं की तलहटी में कुछ गांव हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वहाँ इस प्रकार के सरोवर हैं कि विशिष्ट तिथियों पर आसपास के जो वासी हैं, उनका अनुभव है कि उन्होंने विशिष्ट तिथियों पर, जैसे अक्षय तृतीया के दिन, मैंने भी जनश्रुति की इन कथाओं को अलग अलग माध्यमों से श्रवण किया है, तो मेरे पास इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि नहीं है, व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, पर ये कथा आती है वहां पर कि अ, इन विशिष्ट तिथियों पर अ, विशिष्ट से दिखने वाले प्राणी, जो कि इस भौतिक जगत में बहुत ही विचित्र बात लग सकती है, पर जब हम शास्त्र की दृष्टि में, शास्त्र के प्रकाश में और 84 लाख योनियों के इस क्रम में देखें तो ये कोई असंभव बात भी नहीं लगती है कि वे विभिन्न तिथियों पर आते हैं, और जो भी वहाँ की व्यवहारिक व्यवस्था है और प्राणियों द्वारा इसका सम्मान भी, जो वहाँ पर निवासी है, मनुष्य हैं, उनके द्वारा इसका सम्मान भी किया जाता है, तो कोई भी उसमें किसी प्रकार की उनकी क्रियाओं में विक्षेप नहीं डालते। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर के लिए कहा जाता है, भगवान रात का जो दर्शन है 12 से 2 जो बंद रहता है, कि देवता आकर वहां पर स्तुति करते हैं, तो इसमें कोई भी अस्वीकार्यता की, कोई भी असत्यता की बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो इंद्रियों की समझ से परे हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर है, दिव्य शरीर के द्वारा संचालित की जा रही है। तो भौतिक शरीर की इन 5 प्राणेंद्रियों, इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा यदि वो न समझ में आए तो इसमें किंचित भी परेशान होने की बात नहीं है। तो इस प्रकार ये 4 देव उद्यान, 4 पर्वत, 4 सरोवर, ये यहाँ पर उल्लेखित है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में दीर्घतर येषु अमर येषु अमर परिवृणा सह सुरललनाललाम यूथपतय उपदेव गणे उपगीयमान महिमान किल विहरन्ति। एक बार और प्रयास करते हैं इसको। येष्वमर परिवृणा सह सुरललनाललाम यूथ पतय उपदेव गणे रूप गीयमान महिमान किल विहरन्ति। इन उद्यानों में श्रेष्ठतम देवगण अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के सहित, जो स्वर्गिक सौंदर्य के आभूषणों जैसी हैं, एकत्र होकर आनंद लेते हैं और गंधर्व जन उनके यशगान करते हैं। श्लोक संख्या 16 में
मंदर उत्संगे एकादश शत योजना उत्तुंग देवच्युतिर्षो गिरिशिखर स्थूलानि फलानि अमृत कल्पानि पतन्ति। मंदर पर्वत की निचली ढलान पर धीवचूत नामक एक आम्र वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जितने बड़े तथा अमृत तुल्य मधुर फल गिरते रहते हैं जिनका उपभोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। तो इनमें से कौन से स्थान अभी हमारे व्यवहारिक प्रसंग के अनुकूल हैं, वर्तमान कलयुग में उपस्थित है, नहीं है, इसके बारे में कोई अम, शोध करने में यदि रुचि रखते हैं या शोध का कोई की कोई सामग्री किसी के पास आपके पास हो तो आप निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं। पर व्यवहार परक मूल्य से ये समझना है, जैसे वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई जो द्वापर में बताई गई है, क्योंकि ये दिव्य गोवर्धन गोलोक वृंदावन से आया है इस धराधाम पर, जो पंच तत्व कहे गए उनमें से, और उसकी ऊंचाई जो द्वापर के समय बताई गई है, वर्तमान में हमें वो ऊंचाई नहीं दिखती। वर्तमान में तो हमें एक देखने में तो हमें एक टीला मात्र लगता है, और उसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है भक्तजन उससे परिचित होते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के समय कहा था कभी गोवर्धन के ऊपर हमें चरण नहीं रखने चाहिए, केवल ब्रजवासियों को गोवर्धन के ऊपर चरण रखने की अनुमति है। हमें से किसी को भी अपने पैर, गोवर्धन भगवान का साक्षात प्रतिनिधि है, हमें उसके ऊपर चरण नहीं रखने चाहिए। पर जो ऊंचाई द्वापर में वर्णन की गई है वो ऊंचाई हमें वर्तमान में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहा गया है कि समयांतर पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा गोवर्धन शनह 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 अपने आप को भूमिगत करते जा रहे हैं। वो एक अदृश्य होने की, दिव्य जगत में वापस जाने की, भगवान के धराधाम से प्रयाण के, लीला के प्रयाण के कुछ समय पश्चात तक गोवर्धन रहेंगे यहाँ पर, उसके पश्चात वो अदृश्य हो जाएंगे। तो ये रचना संरचनाएं अनेकों कथाओं से भी प्रेरित होती हैं। केवल एक काल में उनके संबंध में कोई मत बनाना ये श्रेयस्कर नहीं है। जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं वो सृष्टि के समय की आरंभिक स्थिति से लेकर जो तत्कालीन परिप्रेक्ष्य का अनुभव है श्रवण के द्वारा, उसको प्रस्तुत किया गया है वहां पर। श्लोक संख्या 17 में तेषां विशीर्यमाणानाम् अति मधुर सुरभि सुगंधि बहुल अरुण रसोदेन अरुणोदा नाम नदी मंदरगिरि शिखरात निपतन्ति पूर्वेण इला वृतम उपप्लावयति। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वे सभी आम्रफल फट जाते हैं और उनका मधुर सुगंधित रस बाहर निकल आता है। यह रस से अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुरभित हो जाता है। यही रस पर्वतों से झरनों में जाता है और अरुणोदा नामक नदी का रूप धारण कर लेता है, जो इलावृत की पूर्व दिशा से होकर बहती है। तो इस प्रकार से इलावृत वर्ष खंड जो मध्य में स्थित है उसके चारों ओर का ये पर्वतों का, उद्यानों का, खंडों का उल्लेख यहाँ पर इस अध्याय के मध्य तक यहाँ पर हम सभी ने आज श्रवण किया। आगे के लिए श्लोक संख्या 18 से इस विषय को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की क्लिष्टता के लिए किंचित मात्र भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और श्रवण करके आप देख सकते हैं, पुस्तक से पठन करके देख सकते हैं। जब हम क्रमबद्ध तरीके से चित्र बनाकर, संभव रहेगा तो जैसा मैंने कहा मैं प्रयास करूंगी आप सभी को ग्रुप में उपलब्ध कराने का जहाँ आप सभी जुड़े हैं, तो जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उसका हमें एक आभास लग पाएगा। ठीक है, आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।